क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पर अगर आप उसकी स्टेटमेंट को पढ़ें, लिखा हुआ है अ प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेज विथ 20 सेंटीमीटर विड्थ एंड 16 सेंटीमीटर डीप। ठीक है, अब हमारे पास कहने की ये डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर ये एक प्लैंक है, ये वाला। ठीक है, और ये स्टेज के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, इस तरह ये स्टेज है और इसके ऊपर ये प्लैंक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस प्लैंक की जो विड्थ है, ये वाली विड्थ होगी इसकी। ठीक है, विच इज 20 सेंटीमीटर, और ये इसकी डीपनेस है, गहराई, विच इज 16 सेंटीमीटर। ओके, अब वो कहता है रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ x सेंटीमीटर। एक बॉक्स रेक्टेंगुलर आपने इस स्टेज के नीचे रखना है जिसकी विड्थ जो हमारे पास है वो x है और हाइट या डीपनेस उसकी 8 है, ये हमारे पास। ठीक है, अब तो फाइंड आपने करना है x की वैल्यू जो कि हमारे पास ये वाली है, ये आपने फाइंड करनी है यहाँ से। ठीक है, अब अगेन हमारे पास यहाँ पर बनेंगी दो सिमिलर शेप्स, वो कौन कौन सी हैं? वो हमारे पास है एक तो ये ट्राइंगल बड़े वाली सारी, ठीक है, और एक हमारे पास ये स्मॉल ट्राइंगल, इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें अब मैं यहाँ पर कुछ नेमिंग करूँगा ताकि हम इनको सॉल्व कर सकें इजीली। इसको मैं कहता हूँ हमारे पास ये ए, यहाँ से इसको बी कह लें। ठीक है, ये सी, और उसके बाद इसको इस पॉइंट को डी कह लें। ठीक है, ये डी है और यहाँ से ये ई पॉइंट। ओके, अब देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है ए बी सी बड़े वाली। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल जो स्मॉल वाली है बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई। ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब पहले तो आप इनकी जो बेसिस है उनकी रेशो बनाएं। ठीक है, वो किस तरह से? स्मॉल की पहले जो डी ई है ओवर जो ए सी बेस है, मेजर ऑफ साइड डी ई ओवर मेजर ऑफ साइड दिस बेस ए सी इक्वल आएगी। अब इनकी जो हाइट्स हैं, जो स्मॉल ट्राइंगल है उसकी हाइट बनती है ई से बी, मेजर ऑफ साइड ई बी, और स्मॉल की बनती है स्मॉल की तो ई बी आ गई यहाँ से यहाँ तक, और बिगर की बनती है बी से सी, ये सारी वाली बी सी। अब इनकी पुट करें आप वैल्यूज। ठीक है, ओके, डी ई हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? लेट मी चेक। डी ई हमारे पास ये है जो कि एक्स है, उसको आपने फाइंड करना है। ए से सी, ए सी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक विच इज 20 इक्वल्स टू, अब ए से बी ये लेंथ आपने फाइंड करनी है, हमारे पास नहीं है। हाँ, हमारे पास ये नॉलेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 16 है। अब देखिए ये अगर 8 है तो यहाँ से ई से सी भी 8 होगी। ठीक है, अब टोटल हमारे पास 16 है, ये पार्ट 8 है तो ये पार्ट भी 8 ही होगा। ठीक है, बिकॉज ये 8 है, ये भी 8 होगा, तभी बनेगा 8 + 8 यहाँ से यहाँ तक 16। ठीक है, तो ए से बी 8 है तो यहाँ पर 8 लिखते हैं आप, ओवर बी से सी हमारे पास टोटल 16 थी और यहाँ लिखते हैं आप। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व करें, 20 यहाँ पर डिवाइड इधर आकर मल्टी क्या होगा, सो एक्स यहाँ से आ जाएगा 8/16 मल्टीप्लाई बाय 20, कटिंग करें 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 10 ज़ा, तो x की हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही है 10 सेंटीमीटर। जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी जो कहने की विड्थ है वो कितनी है? वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दीजिएगा विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर। इसके बाद जो क्वेश्चन 6 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर आप पढ़ें स्टेटमेंट को, तो यहाँ लिखा हुआ है A man who is 1.8 meters tall cast a shadow of 0.76 meters in length। अब यहाँ पे हमारे पास कहने की एक लेट से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैन की हाइट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक आदमी है, उसकी हाइट है, और उसकी हाइट हमारे पास है 1.8 मीटर्स, 1.8 मीटर्स, और ये शेडो कास्ट करेगा यहाँ से मान लें यहाँ तक, जस्ट यहाँ से ग्राउंड के ऊपर यहाँ तक, और वो है 0.76 मीटर्स। ओके, ये हमारे पास कहने के पॉइंट्स हैं, इनका शेडो और उसकी हाइट। उसके बाद कहता है इफ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कास्ट अ 3 मीटर शेडो। अब उसी टाइम पे एक टेलीफोन पोल है, मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो टोटल हाइट है ये एक टेलीफोन पोल की है। ठीक है, अब ये शेडो बना रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ज़्यादा बनाएगा, अब उसकी हाइट भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक शेडो उसका बनेगा जस्ट 3 मीटर, हमें गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ये उसका शेडो है 3 मीटर्स।
और फाइंड आपने करना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल जो हमारे पास है उसकी हाइट हमने यहाँ से ये सारी जो हाइट है इसको एवेलुएट करना है यहाँ से यहाँ तक। ये टोटल लेंथ जो है हाइट है ये हमारी यहाँ पर फाइंडिंग है और ये पोल की हाइट है। इसको आप एच कह लें या एक्स कह लें, ठीक है। ओके, अब इनके नाम कर लेते हैं। पहले ये पॉइंट ए, उसके बाद इसको बी कह लें, सी और ये डी और इसको ई कह लें, ठीक है। अब ये भी एक ट्राइंगल बन रही है मैन के शैडो से, इस तरह इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रही है, एक हमारे पास ए बी सी बड़े वाली और एक ये स्मॉल वाली, ठीक है। ई बी और डी, ये दो ट्राइंगल्स हैं, इनकी आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस बना लें आप। इन ट्राइंगल बड़ी वाली है ए बी सी, कॉरेस्पॉन्ड प्रेसिंग द टू ट्राइंगल, स्मॉल वाली है ई बी डी। ये हमारे पास बन गई दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर। अब इनकी हाइट्स की जो रेशियो है वो बनाए। जो बड़ी ट्राइंगल है उसकी हाइट है बी से सी, मेजर ऑफ साइड बी सी, ओवर जो स्मॉल है उसकी हाइट है बी से डी बस, इक्वल्स टू। उसके बाद जो अब हाइट की होगी, अब इनकी जो बेसिस हैं, ठीक है। बड़ी की जो बेसिस है वो है ए से बी, स्मॉल की हमारे पास बेस है ई से बी, ये हमारे पास बन गई। अब इनकी आप पुट करें वैल्यूज फर्दर। बी सी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हाइट है वो आपने फाइंड करनी है। बी से डी यहाँ तक ये वाली 1.8 है वो आप ऐसे लिख दें, इक्वल्स टू ए बी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक शैडो ऑफ द पोल वो 3 गिवन था, वो 3 है मीटर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ई से बी यहाँ से यहाँ तक शैडो ऑफ द मैन विच इज 0.76, ठीक है। अब 1.8 यहाँ पर डिवाइड होगा, इधर आकर मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल्स टू आ जाएगा फर्दर 3/0.76 मल्टीप्लाई बाय 1.8। इनको आप करें सॉल्व। पहले आप करेंगे 3 को 1.8 से मल्टीप्लाई, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8, आंसर आ रहा है 5.4। इसको डिवाइड करेंगे 0.76 से, डिवाइडेड बाय 0.76, आंसर आ रहा है 7.1। तो हाइट ऑफ द पोल आ रही है 7.10 और उसके बाद इसका यूनिट आएगा साथ में मीटर्स। ये हमारे पास आ गई है टेलीफोन जो पोल था उसकी हाइट। सो हाइट ऑफ द टेलीफोन पोल इक्वल्स टू 7.10 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड सी। 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों आपने फाइंड करने हैं फ्रॉम दिस डायग्राम, ठीक है, बाय यूजिंग दिस डायग्राम। अब यहाँ पे हमारे पास चेक करें, एक यानी कि ट्राइंगल है बेसिकली बड़े वाली, एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसके अंदर और दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, एंड दे बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। किस तरह से, ये देखिए हमारे पास ये है सिंपल एक डायगोनल मान लें, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया होगा। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 का। तो अगर एक एंगल ट्राइंगल का 90 का हो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की, ये एंगल 90 का है तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी। सेम अगर ये एंगल 90 का है तो ये भी क्या होगा, 90 का होगा, ठीक है। और ये भी बनेगी एक और राइट एंगल ट्राइंगल। अब बड़ी वाले की बात करें, अब ये एंगल सारा क्या है, ये भी बॉक्स बना हुआ है 90 का है, तो ये ट्राइंगल सारी भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपने यहाँ पर यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम को, बिकॉज अगर तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आए और साइड्स आपने कुछ गिवन हो, कुछ फाइंड करनी हो, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके भी आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, ठीक है। तो पहले अगर हम यूज करें ट्राइंगल ये वाली, क्योंकि इसमें हमारे पास ये दो लेंस हैं, एक फाइंड करनी वो आ जाएगी, तो बी सी और डी ट्राइंगल जो हमारे पास है, इसको पहले आप यूज करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या देखें, यहाँ पर एंगल 90 का है, तो ये सामने 90 के एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। इसको आप बेस कह लें, इसको आप कह लें परपेंडिकुलर। तो ये जो बेस सी है इट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। स्टेटमेंट आपने लिखनी पहले, ठीक है, कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब वो क्या होता है, उसमें आप करते हैं कि हाइपोटेनियस का आप स्क्वायर लेते हैं, वो इक्वल आता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल के अंदर ये बी सी बनता है, तो यहाँ लिखें सिंपल बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास मान लें ये बी डी है होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसको क्या आता सी डी को होल स्क्वायर। अब जो जो लेंथ हमारे पास है, जो जो उनके नाम है वो पुट कर दें। बी सी 10 के इक्वल है, यहाँ आएगा 10 का स्क्वायर। बी डी हमारे पास है वाई, तो यहाँ पे सिंपल वाई स्क्वायर, और सी डी हमारे पास यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 100 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 36, इधर लाके 36 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब आपने सिंपल वाई स्क्वायर आपने कट करना है, बिकॉज आपको चाहिए सिंपल वाई की वैल्यू, हमारे पास है वाई स्क्वायर, तो अप्लाई कर दें स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आंसर इसका प्लस में ही आएगा, बिकॉज ये लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव में होती नहीं है, तो यहाँ पर प्लस माइनस में नहीं लगा रहा, तो ये कैंसिल हो गया, सिंपल y आ जाएगा। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होता है, तो 8 हमारे पास आ गई y की लेंथ, ये वाली, ये तो 8 आ चुकी है। ठीक है, इसको आपने यूएस बाद में भी करना होगा। इसके बाद अब देखें जो हमारे पास ये स्मॉल, ये जो ट्राइंगल है ए बी और डी, अब आपने इसको यूज करना है इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, वो कौन सी है, वो है ए बी और डी, ये नीचे वाली। अब इसमें देखें अगेन आपने यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम, उसमें हमारे पास क्या आता है, फिर से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इनकी पुट करें वैल्यूज। अब देखिए इसमें यहाँ पर ये एंगल 90 का है, ये वाला, अगर ये 90 का ये भी 90 का होगा। ठीक है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन बनती है, 90 एंगल दोनों के सम 180 होते हैं, ये 90 है तो ये भी उसके इक्वल 90 का ही होगा। तो इस एंगल के सामने ये जो साइड ए बी है ये होगी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ए बी लेंथ इज हाइपोटेनियस, यहाँ लिखें ए बी लेंथ ए बी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो बेस है इसको आप कह लें ये बेस फिर से, ठीक है, विच इज बी डी, और उसके बाद इसको ए डी को आप कह लें परपेंडिकुलर। अब इनकी पुट करें वैल्यूज जो जिनके नाम है। ए बी हमारे पास है जी की इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर, बी डी था वाई उसका स्क्वायर, और ए डी हमारे पास एक्स है इसका स्क्वायर। अब y की हमारे पास वैल्यू 8 अभी हमने फाइंड की है, वो आप यहाँ पे करें सब्स्टिट्यूट। सो जी स्क्वायर इक्वल्स टू y यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो जी स्क्वायर इक्वल आएगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको नाम दें फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दें, बिकॉज आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ना तो हमारे पास एक्स है ना जी है, तो फर्दर ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने अगेन जो बड़ी ट्रायंगल है ए बी सी, ये बड़े वाली, इसके ऊपर फिर से अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। नाउ यूजिंग, यहाँ लिखें इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें अगेन हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ देखें, ये एंगल 90 का सारा, तो ये ए सी जो सारी लेंथ है ये होगी हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर दो पार्ट्स आ रहे हैं, एक एक्स यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, दोनों को सम करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ बनेगी, तो x प्लस 6 ये आएगी हमारे पास इसकी वैल्यू, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल्स बेस हमारे पास ये जी है, तो यहाँ लिखें जी। उसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू ये वाली बी सी विच इज 10 का स्क्वायर। अब इस पे आपने फार्मूला यूज करना है, x प्लस 6 होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी
फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल टू, अब ये जी स्क्वायर इक्वल था, जी स्क्वायर की वैल्यू है 64 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 64 प्लस एक्स स्क्वायर और 10 का स्क्वायर आएगा, उसके बाद 100। अब इन सभी टर्म्स को आप इधर लेके आ जाएं, इनको सॉल्व कर लें। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 6 12x, इन सभी टर्म्स को इधर लेके आ जाएं, -64 माइनस एक्स स्क्वायर एंड -100 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस में और ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव में, इन्हें आप कट कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अब इनको सॉल्व करना है, 12x बच गया सिंपल वेरिएबल एक तो, उसके बाद माइनस में आएगा आंसर किसका, +36 -64 एंड -100, इनको आप करें सॉल्व, लिखें इन सभी को इनके साइंस के अकॉर्डिंग, तो ये आएगा हमारे पास 36 -64 एंड -100, ये आया -128 इक्वल्स टू 0। इसको वहाँ शिफ्ट कर दें, 12x इक्वल्स टू 128, 12 को इधर लाकर डिवाइड कर दें, आंसर x की वैल्यू का आ जाएगा 128 ओवर 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10.6, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइनली आ रही है x इक्वल्स टू 10.66 सेंटीमीटर। x भी आ चुका है और y हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, z रह गया, z कैसे आएगा, z यहाँ से आएगा, ठीक है। करना आपने क्या, अब आपने फर्दर ये जो x की वैल्यू आई है ये पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है, पुट यूजिंग 1। अब 1 हमारे पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब 1 में हमारे पास था z स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमारे पास है 10.6, वो पुट कर दें, 64 प्लस 10.66 का होल स्क्वायर। अब इनको आप करें फर्दर सॉल्व, 64 प्लस 10.6 का स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 113 पॉइंट, ठीक है, यानी कि 113 पॉइंट, ये आ रहा था 10.66 स्क्वायर, ये आ रहा है 113.76, 113.7, इनको प्लस करेंगे, प्लस करें इसमें 64 को तो आंसर आ रहा है 177, जी स्क्वायर इक्वल्स टू 177.76। अब स्क्वायर आते हैं, अगेन कट करना है, ऑफ करना है, उसके लिए आप लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं लेंगे फिर से बिकॉज इट्स अ लेंथ जो कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो ये कट हो गया, जी आएगा सिंपल हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर बिकम्स इक्वल्स टू 13.3 सेंटीमीटर। ये फाइनली x, y और z तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं।